हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो सबसे पहले देखें, जैसे पुराने समय में जो शासक वर्ग हुआ करते थे, वो अपने निवास स्थान के रूप में किले या फिर दुर्गों का निर्माण करते थे। उसके पश्चात जो धनिक वर्ग में अपनी बात में सेठ और जो शाहूकार होते थे, वो अपने निवास स्थान के रूप में जो बड़े भवन निर्माण करते थे, जिनको कलात्मक नकाशी के द्वारा सुसज्जित किया जाता था, उनको क्या बोला जाता था? हवेलियां बोला जाता था। तो राजस्थान में अगर स्पेशली देखेंगे तो लगभग जो हवेलियां बनी हुई हैं वो सेठ और साहूकारों के द्वारा ही बनाई गई है। तो अपने यहाँ पर जो राजस्थान में की एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट जो हवेलियां हैं उनको एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, उन सभी के जो भी फैक्ट आपको पूछे गए हैं वो एक साथ अपने यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिनमें सबसे पहले देखेंगे अपने जैसलमेर की कुछ हवेलियों के बारे में। तो जैसलमेर की इनको अपने अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से जो अरेंज किया है ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो पाए। इसमें सबसे पहले देखेंगे अपने पटवों की हवेली। काफी बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पटवों की जो हवेली है कहाँ पर है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपने जो भी हवेलियां जो कवर करेंगे उनमें आपको कम से कम उनकी लोकेशन के बारे में ध्यान तो रखना ही रखना है। जैसे अपने यहाँ देख रहे हैं कि पटवों की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में है। दूसरे इसमें ध्यान रखने हैं यह कितने मंजिला है, 5 मंजिला है। और इसको आपको थोड़ा-सा समझने के दृष्टिकोण से यहाँ पे थोड़े कुछ फोटो भी अपन ने ऐड ऑन किया है। जैसे ये है अपने पटवों की हवेली और कितने मंजिला है, 5 मंजिला है। 5 मंजिला हवेली है और किसके द्वारा बनाई गई है? गुमानचंद जी पटवा के जो 5 पुत्र थे, उन्होंने इन जो हवेली है इनका निर्माण करवाया था। एग्जाम के दृष्टिकोण से पटवों की हवेली से संबंधित 3 ही फैक्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपने यहाँ पर कवर किया है कि पटवों की हवेली है कहाँ पर? जैसलमेर में है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है और किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है? गुमानचंद जी पटवा के पुत्रों के द्वारा किया गया है। बस बाकी चीजें आपने देखी कि राजस्थान की जो भी यहाँ पर जो हवेलियां हैं वो नकाशीदार है या फिर नकाशी युक्त है, जो काफी उत्कृष्ट है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे अपने यहाँ पे देखें कि इस हवेली की अग्रभाग बारीक नकाशी हुई विविध प्रकार की कलाकृतियां युक्त खिड़कियां, छज्जों व रेलिंग से अलंकृत है, जिसके कारण यह क्या हवेली अत्यंत भव्य व कलात्मक है। चलिए उसके बाद में बात करेंगे नथमल जी की हवेली। ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर की दूसरी हवेली अपने को ध्यान रखनी है, जो है नथमल की हवेली। और इसका निर्माण जो करवाया था जैसलमेर के दीवान थे जिनका नाम है नथमल मेहता, उन्होंने महारावल पेरीशाल के समय में इसका निर्माण करवाया था। लेकिन इससे भी जो इम्पोर्टेंट है, नथमल की हवेली से संबंधित इनके जो कारीगर था, जो हवेली है अपनी नथमल की, इसको जो बनाया था वो 2 भाई थे जिनका नाम था हाथी और लालू। हाथी और लालू के द्वारा नथमल की हवेली का निर्माण किया गया था। तो इससे संबंधित 2 ही चीजें ध्यान रखनी है कि नथमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है और इसका जो कारीगर है उनके क्या नाम है? हाथी और लालू। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने बात करें सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। और इसका निर्माण जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने 1815 में इस हवेली का निर्माण करवाया था। सालिम सिंह की हवेली से संबंधित पहला फैक्ट है, कहां पर है? जैसलमेर में है। इसके द्वारा निर्माण करवाया गया सालिम सिंह के द्वारा। कब करवाया गया? 1815 में। इसके अलावा इस हवेली में 7 खंड पत्थर के और 2 खंड जो लकड़ी के बने हुए हैं। जैसे अपने यहाँ पर पहले चर्चा की थी, वो तो कितनी थी अपने? लास्ट 5 मंजिला। कौन सी थी? पटवों की हवेली। और अभी अपने देख रहे हैं कौन सी है, जिसका नाम है शालीम सिंह की हवेली। ये कितना मंजिला है? 9 मंजिला है, जिनपे 7 जो मंजिलें बनी हुई है पत्थर की बनी हुई है और 2 जो मंजिलें बनी हुई है वो लकड़ी की बनी हुई है। लेकिन जो लकड़ी की जो ऊपरी जो यहाँ पर है अपने खंड है, या फिर अपने बोल सकते हैं जो ऊपर के जो पार्ट है दोनों, वो उतारे जा चुके हैं। सिर्फ 7 मंजिला ही बचे हैं। ऊपर की जो 8वीं और 9वीं जो मंजिल लकड़ी की बनाई गई थी उसको हाल फिलहाल उतार दिया गया। तो वर्तमान में कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। वर्तमान में इसके ऊपर के 2 लकड़ी के खंड उतार दिए गए हैं। वर्तमान में 7 मंजिला ही यह हवेली है, जिसको अपने सालिम सिंह की हवेली के नाम से जानते हैं। और लकड़ी के जो ऊपर बनाए गए इस खंड को क्या बोलते हैं? शीश महल और रंग महल। तो लकड़ी के जो ऊपर के 2 पार्ट है या फिर जो 2 ऊपर की जो मंजिल है उनको अपने शीश महल और रंग महल के नाम से भी जानते हैं। साथ-साथ में ऊपर का जो ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो जहाज के समान है, इसलिए इसको जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। जहाज महल, इसका जो ऊपरी महल है वो जहाजनुमा है, इसलिए इसको जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। सालिम सिंह की हवेली से संबंधित अपनी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो अपने यहाँ पर देखें। सबसे पहले कहाँ पर है ये? जैसलमेर में है। वर्तमान में 7 मंजिल है और 8वीं और 9वीं मंजिल है वो लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन उनको उतार दिया गया है और उनके नाम है शीश महल और रंग महल। और उसके ऊपर की जो आकृति है वो जहाजनुमा है, इसलिए इसको जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा जैसलमेर में एक है सोडों की हवेली जैसलमेर में। तो जैसलमेर से संबंधित अपने एग्जाम के इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो सिर्फ 4 ही यहाँ पर है, जिनको अपने यहाँ पर देख लिया है। बाकी जैसलमेर को हवेलियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है अपना जोधपुर की कुछ हवेलियां। जोधपुर की हवेलियों में सबसे पहली है पुष्य नक्षत्र हवेली, क्योंकि इस हवेली का जो निर्माण है वो पुष्य नक्षत्र में ही किया गया है, इसलिए इसको पुष्य नक्षत्र हवेली के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के द्वारा शिल्पी भूरजी जोशी ने करवाया था। और यह विश्व की एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण एक ही पुष्य नक्षत्र में हुआ है, इसलिए इसको एक जो पुष्य नक्षत्र हवेली के नाम से जाना जाता है। जोधपुर की कुछ अन्य हवेलियों के अंतर्गत देखें, एक है अपने बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में, राखी हवेली जोधपुर में, पोखरण की हवेली जोधपुर में, पच्चीसा हवेली और लालचंद ठट्टा की हवेली ये कहाँ पर है? फलोदी में है। वर्तमान में कहाँ पर है? फलोदी जिले में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने जोधपुर की हवेलियों के अंतर्गत सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पुष्य नक्षत्र वाली, उसके बाद में है अपनी लालचंद ठट्टा की जो है फलोदी जिले में। चलिए उसके बाद में बात करेंगे अपने शेखावाटी की। शेखावाटी मतलब शेखावाटी जो क्षेत्र है जिनमें वर्तमान में अपने देखिए सीकर है, झुंझुनू, चूरू और जो नीम का थाना, ये चारों जिले हैं उनको संयुक्त रूप से अपने क्या बोलते हैं? शेखावाटी बोलते हैं। शेखावाटी शेखा जी के द्वारा जो बसाया गया था। अब आपको ये बताना है कि शेखा जी की छतरी कहाँ पर है? महाराव शेखा जी की छतरी, क्योंकि इसके बारे में अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो राजस्थान की प्रमुख जो छतरियां हैं वो उनका अलग से वीडियो अपने सेपरेट बना चुके हैं, जिनमें राजस्थान की जो प्रमुख छतरियां हैं एग्जाम ओरिएंटेड जो अपनी छतरियां हैं उनको अलग से कवर कर चुके हैं। तो वो आपको देखना है और उसके पश्चात में आपको ये बताना है कमेंट के माध्यम से कि शेखा जी की छतरी वर्तमान में कहां पर है। चलिए अब आ जाइए जो शेखावाटी के प्रमुख हवेलियों के अंतर्गत, जिनमें पहला है अपना बिसाऊ। बिसाऊ के अंतर्गत जो हवेलियां बनी हुई हैं उनको अपने कवर करेंगे। तो शेखावाटी की काफी यहाँ हवेलियां अपने कवर करेंगे। राजस्थान में अगर सर्वाधिक अगर आपने पूछ लिया जाए हवेलियां कहाँ पर है तो शेखावाटी क्षेत्र में है। और शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्र के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए अब आते हैं अपने वन बाय वन झुंझुनू सॉरी शेखावाटी के जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत बनी हुई प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो पहला अपना बिसाऊ के अंतर्गत जो हवेलियां बनी हुई है उसके अंतर्गत है सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, बिसाऊ में सीताराम सिंगाटिया की हवेली, नाथूराम पोदार की हवेली और जयदयाल केडिया की हवेली। ये चारों जो हवेलियां बनी हुई कहाँ पर है? बिसाऊ में बनी हुई है। इसके अलावा मंडावा की कुछ प्रमुख हवेलियों में बात करें, रामनाथ गोयनका की हवेली, सागरमल लाडिया की हवेली, रामदेव चौकानी की हवेली, मोहनलाल नेवटिया की हवेली, विश्वनाथ गोयनका की हवेली और सर्रामो की हवेली, ये सारी कहाँ पर है? मंडावा में है। तो अपने सारों को एक साथ अरेंज कर लिया है ताकि आपको याद करने में इजी हो पाए। तो सबसे पहले अपने शेखावाटी प्रदेश की जो हवेलियां हैं उसमें बिसाऊ की कुछ हवेलियों की चर्चा की, उसके पश्चात में अपने देखा है मंडावा की कुछ प्रमुख हवेलियों के बारे में। शेखावाटी से संबंधित अपना नेक्स्ट है नवलगढ़ की हवेलियां। नवलगढ़ की हवेलियां काफी फेमस है, इसलिए नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। अब आपको बताना है राजस्थान की स्वर्ण नगरी कौन सी है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी कौन सी है? एक है सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी। दोनों के बारे में आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी राजस्थान की कौन सी है। देखिए नवलगढ़ को क्या बोला जाता है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। अब नवलगढ़ के अंतर्गत जो हवेलियां बनी हुई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपने एग्जाम के लिए वो है भक्तों की हवेली जो नवलगढ़ में है। और यह यहाँ की मतलब नवलगढ़ की सबसे जो बड़ी हवेली है उसको बोलते हैं भगत की हवेली, और ये ही अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है नवलगढ़ के अंतर्गत। इसके अलावा नवलगढ़ में कुछ अन्य हवेलियां हैं, उनमें बाद में एक है पोदार की हवेली, हगेरिया हवेली और जालान की हवेली। चार इंपॉर्टेंट जो अपने नवलगढ़ से संबंधित, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी है जो भगत की हवेली, जो नवलगढ़ की सबसे बड़ी हवेली है। नेक्स्ट है चूरू की हवेली। चूरू की हवेली के अंतर्गत एक है गोयनका की हवेली, सुराणा की हवेली। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए क्योंकि इसमें 1100 जो खिड़कियां लगी हुई हैं या 1100 झरोके या फिर खिड़कियां लगी हुई हैं, इसलिए इसको चूरू का ताजमहल या फिर इसे सुराणों का ताजमहल सॉरी सुराणों का हवा महल या फिर चूरू का हवा महल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? सुराणों की हवेली जो बनी हुई है चूरू में, इसको सुराणों का हवा महल या फिर चूरू का हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या लगे हैं? लगभग 1100 झरोके लगे हुए हैं, खिड़कियां या फिर झरोके लगे हुए हैं। नेक्स्ट है दानचंद चोपड़ा की हवेली जो है सुजानगढ़ में। और चूरू की कुछ अन्य हवेलियों की बात करें जिनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है अपना मालजी का कमरा। ये हवेली है लेकिन
इसको नाम किस नाम से जाना जाता है? माल जी का कमरा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर बनी हुई है? चूरू में बनी हुई है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि माल जी का कमरा कहाँ पर है? चूरू में है। इसके अलावा आपने बात करें, यह है कन्हैयालाल जी बागला की हवेली। कन्हैयालाल जी बागला की हवेली। तो चूरू की अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हवेलियां हैं, जिनमें एक है माल जी का कमरा, एक है सुराणों की हवेली, एक है गोयनका और है कन्हैयालाल जी बागला की हवेली। ये कुछ इंपॉर्टेंट चूरू की जो हवेलियां हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपने मुकुंदगढ़ की। मुकुंदगढ़ जो झुंझुनू जिले का भाग है, यहाँ पर कुछ जो हवेलियां बनी हुई है उसके अंतर्गत जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें पहली है सेठ राधा कृष्ण की हवेली और एक है केशरदेव कानोडिया की हवेली। कहाँ पर बनी हुई है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। फतेहपुर में कुछ हवेलियां बनी हुई है, उसके अंतर्गत बात करें अपने नंदलाल जी देवड़ा की हवेली, सिंघानिया की हवेली और गोयनका की हवेली। ये तीनों कहाँ पर बनी हुई है? फतेहपुर सीकर में ये बनी हुई है। रामगढ़ में बात करें तो रामगढ़ में भी काफी फेमस है जो अपनी यहाँ की हवेलियां, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है राम गोपाल पोदार की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, घनश्याम पोदार की हवेली और खेमका की हवेली। ये खेमका वाली इंपॉर्टेंट है, खेमका वाली इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट जो चार यहाँ पर अपनी कवर की है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वही रहने वाले। जैसे वापस से देख लेते हैं अपने रामगोपाल पोदार की, ताराचंद रुइया की, घनश्याम पोदार की और खेमका की हवेली कहाँ पर बनी हुई है? रामगढ़ में ये बनी हुई है। इसके अलावा कुछ शेखावटी कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसे अपने बात में सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, ये बनी हुई है डुंडलोद में। कहाँ पर? डुंडलोद में बनी हुई है। नाहटा की हवेली ये सरदार शहर में बनी हुई है। बागड़िया की हवेली और डालमिया की हवेली ये दोनों कहाँ पर बनी हुई है? चिड़ावा में बनी हुई है। तो चिड़ावा की दो जो अपनी हवेलियां इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे पहले बात करें अपनी बागड़िया की हवेली और एक है डालमिया की। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? महनसर। महनसर शेखावटी जिले का भाग है। महनसर यहाँ पर एक जो हवेली बनी हुई है उसको अपने बोलते हैं सोने चांदी की हवेली, क्योंकि यहाँ पर सोने की नकाशी, जो इसका अंदर का जो भाग है सोने की नकाशी इस पे कुछ किया गया है, इसलिए इसको सोने चांदी की हवेली के नाम से जानते हैं। और कहाँ बनी हुई है? महनसर में बनी हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा चुकी है। इसके अलावा एक है पंसारी की हवेली जो कि श्री माधोपुर में है। श्री माधोपुर जो वर्तमान में नीमका थाना का भाग है, पहले अपने इसको सीकर में पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान में जो श्री माधोपुर है किसका भाग है? नीमका थाना का, और इसको अपने पंसारी की हवेली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अपनी बीकानेर की कुछ हवेलियां। बीकानेर की कुछ हवेलियां जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट है अपनी रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली ये वाली कौन सी है? अपनी रामपुरिया की हवेली। और यहाँ पर बीकानेर में बनी हुई है, यह हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय तीनों कला का मिश्रण है। इस हवेली के निर्माण से संबंधित, इसलिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि राजस्थान में या फिर बीकानेर की यूरोपीय शैली में बनी हुई जो हवेली कौन सी है, तो उसका नाम है रामपुरिया की हवेली, जो कहाँ पर है? बीकानेर में है। इसके अलावा बीकानेर की अन्य जो हवेली है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने लिए, बच्छावतों की हवेली, जिसका निर्माण कराया था करण सिंह बच्छावत के द्वारा। करण सिंह बच्छावत के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बच्छावतों की हवेली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बीकानेर की एक और इम्पोर्टेंट है मोहता की हवेली, कोठारी की हवेली और डागा की हवेली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दो ही है। एग्जाम में अगर बीकानेर की हवेलियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो दो ही है, एक रामपुरिया और एक दूसरी है बच्छावत। तो दोनों के बारे में यहाँ पर अपने कवर कर लिया है। और यह कौन सी है? रामपुरिया की हवेली, जो यूरोपीय शैली का में मिश्रण या फिर इसके निर्माण में यूरोपीय शैली की भी विशेषता देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने कोटा की हवेली। कोटा की हवेली जिसको झालाजी की हवेली के नाम से, झालाजी की हवेली जो बनी हुई है झाला जालिम जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसको झालाजी की हवेली के नाम से जाना जाता है। एक है ये वाली इंपॉर्टेंट अपने लिए बड़े देवता की हवेली, जो देवता श्रीधर जी की हवेली है, इसको अपने बड़े देवता की हवेली के नाम से जानते हैं। और कहाँ पर बनी हुई है? कोटा में बनी हुई है। इसके अलावा झालावाड़ की कुछ इंपॉर्टेंट हवेली है, दीवान साहब की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, ये कुछ इंपॉर्टेंट है झालावाड़ की। बनने को तो बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जो हवेलियां बनी हुई है, लेकिन एग्जाम में जो काफी बार पूछी जाती है या फिर जो भविष्य में जो एग्जाम होने हैं उसमें पूछे जाने की जो ज्यादा संभावना होती है, उन्हीं को अपने यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो कोटा और झालावाड़ की देख लिया अपने। अब देखेंगे अपने जयपुर के कुछ हवेलियों के बारे में। पहली है पुरोहित जी की हवेली, यह है जयपुर। एक है रत्नाकर भट्ट पुंडरीक, ये इंपॉर्टेंट है। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की जो हवेली है कहाँ पर है? जयपुर में है। और एक है थाबाई की हवेली, ये दो इंपॉर्टेंट है अपने जयपुर की। अगर हवेलियों से संबंधित आता है तो ये दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहली है थाबाई और दूसरी कौन सी है? रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की। ये दोनों कहाँ पर बनी हुई है? जयपुर में बनी हुई है। और जयपुर की कुछ अन्य अगर अपनी हवेलियों की बात करें, जिनमें पहली है खवास जी की हवेली और दूसरी है
नानाजी की हवेली। तो ये अपने राजस्थान में जयपुर की कुछ प्रमुख हवेलियां हैं। दो इंपॉर्टेंट है अपनी, एक तो रत्नाकर पुंडरिक वाली और दूसरी है धाबाई वाली। नेक्स्ट बात करेंगे उदयपुर की हवेली के बारे में। उदयपुर की कुछ प्रमुख हवेलियां, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी बागोर की हवेली। कहां पर बनी हुई है? उदयपुर में। बागोर की हवेली उदयपुर में, जिसका निर्माण किसके द्वारा? अमरचंद जी बड़वा के द्वारा करवाया गया था। अमरचंद जी बड़वा के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बागोर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो उनका नाम है अमरचंद जी बड़वा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि यहाँ पर मतलब इस हवेली में, बागोर की जो हवेली है, यहाँ पर क्या रखी गई है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। ये है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, और ये क्या है? बागोर की हवेली। इसके द्वारा निर्माण करवाया गया है अमरचंद जी बड़वा के द्वारा, और यहाँ पर क्या रखा गया है? विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी रखी गई है। और इस यहीं पर कठपुतलियों का भी संग्रहालय है, साथ साथ में पगड़ियों का संग्रहालय भी देखने को मिलता है। तो दो संग्रहालय अपने देख सकते हैं बागोर की हवेली के अंतर्गत, जिसमें से पहला है पगड़ियों का संग्रहालय और दूसरा है अपना कठपुतलियों का संग्रहालय। और कठपुतली फेमस ही कहाँ की है? उदयपुर के। तो उसके हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि कठपुतलियों का संग्रहालय कहाँ होगा? उदयपुर में होगा। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है, तो पगड़ियों का संग्रहालय भी कहाँ हो गया? उदयपुर में। तो उदयपुर में भी कहाँ पर? बागोर की हवेली में। और बागोर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अमरचंद जी बड़वा के द्वारा करवाया गया है। लेकिन इससे भी एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, कि यहाँ पर पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। इसी में बागोर की हवेली के अंतर्गत ही यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करवाया गया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल होते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं या इसके जो सभापति होते हैं, उनका वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। कौन? राज्यपाल होते हैं। अब आपको ये बताना है कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल क्या नाम है उनका? क्योंकि राज्यपाल के बारे में ऑलरेडी अपने चर्चा कर चुके हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट के माध्यम से करना है। और अगर आपने राज्यपाल से संबंधित टॉपिक कवर नहीं किया है, तो राजस्थान पॉलिटी की जो अपनी प्लेलिस्ट है, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, जिसमें अपने राज्यपाल से संबंधित जो भी अपने आर्टिकल्स की बात करें या फिर राजस्थान के जो भी अभी तक राज्यपाल बने हुए हैं, उनसे संबंधित जो फैक्ट अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको एक साथ कवर कर लिया है। उसके पश्चात में आपको राज्यपाल से संबंधित किसी भी जगह पर किसी भी तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, तो वो आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको ये कमेंट के माध्यम से आंसर ये करना है कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। चलिए आ जाइए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं या फिर जो सभापति होते हैं, कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। इसके अलावा उदयपुर की एक है मोहन सिंह की और बाफना की हवेली। कहाँ पर बनी हुई है? उदयपुर में। उदयपुर में। और इसके अलावा कुछ राजस्थान के अन्य हवेलियों की बात में, एक है भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रामपुरा ठिकाने की, सलंगो ठिकाने को पुरोहित पुरोहित जी की हवेली। ये कहाँ पर बनी है? चारों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और एक है केसरी सिंह बारट की हवेली, जो बनी हुई है शाहपुरा। कहाँ पर? शाहपुरा में। और एक है सुनहरी कोठी, ये पूछी जा चुकी है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है। अब अपने लिए ये है कि सर्वाधिक हवेलियां कहाँ पर बनी हुई है, जिसकी चर्चा अपने कर चुके हैं कि शेखावाटी में बनी हुई है। और यहाँ पर आज का जो अपना टॉपिक है, उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो अपने अब जो हवेलियां पड़ी है, वो भी कहाँ से पड़ी है? शेखावाटी से संबंधित पड़ी है। तो आप इससे भी इजीली याद रख पाएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां कहाँ पर बनती है, कहाँ पर बनी हुई है? शेखावाटी में बनी है। और हवेलियों का नगर कहाँ किसको बोला जाता है? जैसलमेर को बोला जाता है। और भित्ति चित्रों के लिए दीवार पे जो चित्र बने होते हैं, उनके लिए जो फेमस है सबसे ज्यादा तो है शेखावाटी। इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र की जो हवेलियां हैं, वहां पर भी भित्ति चित्र बने हुए हैं। इसलिए अगर मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन दोनों में दोनों ही ऑप्शन आते हैं, तो प्रायोरिटी देनी है अपने को शेखावाटी की। लेकिन अगर शेखावाटी ऑप्शन नहीं आता है भित्ति चित्रों के लिए जो हवेलियां प्रसिद्ध है, तो अपने को आंसर देना है हाड़ौती क्षेत्र की जो हवेलियां हैं, वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था अपना राजस्थान की हवेलियों से संबंधित आज का पूरा टॉपिक। राजस्थान की प्रमुख जो हवेलियां हैं, जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर पीछे के जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनसे संबंधित सारे फैक्ट अपने यहाँ पर कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए क्लास के लिंक को शेयर करना, साथ साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।